जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। साथियों, इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों की आने की संभावना है। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से आपको वाक्य के भेद बताने हैं, कितने होते हैं, 3, 5, 10 या फिर 8। तो बिल्कुल सही आंसर है जिसका भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होना चाहिए। सी ऑप्शन डबल हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आपको अभी सभी ऑप्शन में जो है सी मिलेगा, तो इसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। भारी भरकम, भाई भारी भरकम भीड़ क्या होता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। भागता नहीं, दौड़ता हुआ घर आया, ये होना चाहिए था। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। डी है आपका, मैं इसका अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। मैं इसका अर्थ वह नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिसने भी सही आंसर किया है वो विद्यार्थी एकदम करेक्ट हो जाएंगे अपनी जगह पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन नंबर सी है यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ईप्सा का पर्यायवाची है। ईप्सा का आपको पर्यायवाची बताना है। व्यथा, गिरा, इष्प्रहा या फिर यंत्रणा। तो देखिए जिसने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है बिल्कुल सही हो जाएंगे, इष्प्रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार का विलोम है। आचार का विलोम बताना है आपको। दुराचार, प्रत्याचार, अत्याचार या फिर अनाचार। तो आचार का क्या विलोम हो जाएगा, आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द युग्म आभरण और आमरण के क्रमशः अर्थ हैं। बताइए आभरण और आमरण के सही अर्थ क्या हो जाएंगे। तो आभरण का अर्थ क्या होता है, गहना होता है भाई, गहना आभरण का अर्थ। और आमरण का अर्थ होता है मरण तक। अब देख लीजिए कहाँ पर ऐसा आपको मिल रहा है, गहना मरण तक। ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो गया। ये यहाँ पर सेकंड में उल्टा दे दिया है। और गोद मृत्यु, ये इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो सबको समान भाव से देखे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सबको समान भाव से देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई, समान भाव से, समभाव, समदर्शी, दूरदर्शी, समकक्ष। देखिए समभाव यानी कि समान भाव वाला हो जाएगा। समदर्शी समान देखने वाला या समान भाव से देखने वाला। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है एकदम राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुँह में राम बगल में डैश निम्नलिखित विकल्पों में से लोकोक्ति की पूर्ति करें। बताइए भाई, यहाँ पर जो डॉट डॉट है यहाँ पर क्या आएगा। सुना होगा आप लोगों ने खूब, दादा नाना से दादी से, मुँह में राम बगल में क्या छुरी, है ना।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आपको एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता पद के लिए आवेदन करना है तो किसे संबोधित करते हुए पत्र लिखेंगे? आप समाचार पत्र के संवाददाता पद के लिए पत्र लिख रहे हैं तो किसे संबोधित करेंगे? जिलाधिकारी को, संपादक को, मुख्यमंत्री को या फिर सह संपादक को? बताइए, सोचिए जरा इसका आंसर। बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी सोचा है, टिक किया है, बिल्कुल सही आंसर है संपादक को। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, 3 है, 7 है, 2 है। तो बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थी यहाँ पर सही हो जाएंगे। 5 है भाई। अब कहेंगे कौन से 5? तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे का वर्ग का 5वां अक्षर, टा वर्ग का 5वां अक्षर, और ये आपका का वर्ग का, चा वर्ग का, और ये आपका टा वर्ग का, ता वर्ग का, और आपका पा वर्ग का। ये जो हैं आपके 5 अनुनासिक वर्ड हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है? बताइए, तालव्य से उच्चारित कौन सा स्वर है यहाँ पर वर्ड है? ए, उ, ओ या फिर ई? तो देखिए, ए किन दो स्वरों के मिलने से बनता है? आ और ई से। आ आपका कंठ होता है और ई आपका तालव्य होता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, ई आपका तालव्य हो जाएगा। ये आपका कंठ तालव्य हो जाएगा, ये आपका होस्ट हो जाएगा, और ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, अति प्लस उत्तम मिलकर क्या होगा? अति प्लस उत्तम, आपने स्वर संधि में यड़ संधि के भेद पढ़े होंगे। यड़ संधि के भेद, यहाँ पर आपका जब ई है, अति में क्या है? छोटी ई है, और इधर क्या है? आपका ऊ है। ई और यू, ऊ मिलकर के क्या बनते हैं? ई और ऊ मिलकर आपके यू बनते हैं। राइट? समझे? अब यहाँ पर आ और ता बचा था, आधा आ और आधा ता, फिर यू आ जाएगा, फिर ये आपका तम आ जाएगा। इस तरह से आपका शब्द जो बन जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा बन रहा है, अत्युत्तम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये स्वर संधि में आपका यड़ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का के और की लुप्त हो, तब दोनों के बीच कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? संबंध कारक के चिन्ह का के और की दोनों ही आपके जो परसर्ग हैं लुप्त हों, तब दोनों के बीच कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का। देखिए, अल्प विराम जहाँ पर हम बहुत थोड़ा रुकते हैं, है ना। पूर्ण विराम वाक्य को पूरा करते हैं। योजक दो शब्दों के बीच लगाया जाता है, बिल्कुल। तब दोनों के बीच कौन सा लगेगा? आपका योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण, जब हम किसी का उदाहरण देखते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी किस संज्ञा का बोध कराते हैं? देखिए, ये नदियां हैं। अब कहेंगे आप नदियां हैं तो नदियों की तो एक जाति होती है, बिल्कुल जाति होती है, लेकिन ये जो हैं सारी जो नदियां हैं इनके नाम दिए हुए हैं। तो गंगा एक नदी का नाम है, यमुना दूसरी नदी का नाम है। तो ये कैसी हैं भाई? ये सारी अपनी व्यक्तिवाचक
संज्ञा है। कैसे है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचान है ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? रोटी, मोती, टोपी, नदी, बताइए। अब देखिए कैसे पहचानेंगे पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। देखिए शब्द को आप संज्ञा के साथ प्रयोग, ये जो संज्ञा है आपकी, या तो इसको सर्वनाम के साथ प्रयोग करके देख लीजिए, विशेषण के साथ प्रयोग करके देख लीजिए। चलिए विशेषण जैसे मान लीजिए आपका एक अच्छा है, और क्या होता है विशेषण? अच्छी होता है ना। अच्छा और अच्छी विशेषण है। चलिए अब आप, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब रोटी कैसी होती है? रोटी अच्छा होता है या अच्छी? रोटी आपकी अच्छी होती है, तो रोटी पुल्लिंग हो गई। मोती, मोती, अब कहते हैं ना कि इस पे जो लगा हुआ मोती है बहुत महंगा है। कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरी अंगूठी पे लगी हुई मोती महंगी नहीं है ना। ये कहते हैं मेरी अंगूठी पर लगा हुआ मोती बहुत महंगा है, अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी बताया। मोती जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। टोपी अच्छी है, नदी अच्छी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लड़का का विभक्ति रहित बहुवचन बताना है। कैसा बताना है? विभक्ति रहित बहुवचन। तो देखिए लड़का, लड़का तो लड़का है, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। लड़के या फिर लड़कों, लड़कपन नहीं होगा, लड़के या फिर लड़कों। तो देखिए यहाँ पर जो ये लड़के है ये आपका विभक्ति रहित बहुवचन है, और जो लड़कों है ये आपका विभक्ति सहित बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कारक को किस एक और रूप में जाना जाता है? कारक का दूसरा नाम पूछा है, क्या है? एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, वही आपसे पूछा है। कारक का दूसरा नाम बताओ। अव्यय है, संज्ञा है, परसर्ग है या फिर उपसर्ग है? तो भाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है भाई? इसका दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है कारक का दूसरा नाम। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहेंगे? परसर्ग कहेंगे, वाच्य कहेंगे, क्रिया कहेंगे या फिर विशेषण कहेंगे? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी भाई, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो देखिए कौन सी नहीं बोली जाती है? भोजपुरी बिल्कुल बोली जाती है, ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में। ब्रज भाषा बिल्कुल बोली जाती है आपकी ब्रज क्षेत्र में। अवधी भाषा बिल्कुल अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ की तरफ बोली जाती है। मैथिली आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी बिहार की बोली है। मैथिली कहाँ की है? बिहार की। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? शियार, श्रृंगार, दही या फिर दधी, हड्डी, अस्थि, हाथी या फिर हस्ती। बताइए कौन सा जो शब्द युग्म है सही नहीं है? बिल्कुल दही तद्भव होता है, इसका जो तत्सम बनेगा दधी बनेगा। हड्डी तद्भव है, इसका तत्सम अस्थि बनेगा। हाथी आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा हस्ती बनेगा। जो यहाँ पर शियार और श्रृंगार है ये आपका गलत है। जो शियार है इसका जो आपका तत्सम बनेगा, क्या बनेगा? इसका तत्सम बनेगा आपका श्रृंगाल। क्या बनेगा? श्रृंगाल। और एक चीज, जो आपका ये श्रृंगार लिखा है इसका भी स्रा ऐसा ही बनेगा, इसका भी स्रा ऐसा ही बनेगा।
का श्रृंगार, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है और इसका जो तत्सम है ये बनेगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपके क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह सूचना जिसे भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति के सूचना के प्रसंग में होता है क्या कहलाता है, बताइए। वह सूचना जिसे भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति के सूचना के प्रसंग में होता है क्या कहलाता है, बताइए। क्या ये शासकीय पत्र कहलाएगा, परिपत्र कहलाएगा, अधिसूचना कहलाएगा या फिर कार्यालय आदेश कहलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है एकदम सही आंसर है, अधिसूचना कहते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपका स्कोर क्या रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास को बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।